आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का जो है क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 आपका सेकंड बुक का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होने वाले इस चैप्टर से वो देखने वाले। इससे पहले जो हम बात करें तो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का आपका जो है फर्स्ट बुक पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है फर्स्ट बुक का करवा दिया गया है। ठीक है, आपने नहीं देखा हो तो देख लीजिए। आप सेकंड बुक चल रही है आपकी, जिसमें सेकंड बुक का आज हम जो है चैप्टर 2 करने वाले हैं और इसके क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलने वाले हैं वो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ये वे क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं और खासकर वे क्वेश्चन है जो इस साल आ सकते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला है आपका स्वतंत्रता लिबर्टी। ठीक है, स्वतंत्रता एक लिबर्टी बनाम स्वतंत्रता फ्रीडम का अर्थ आपको बताना है। आंसर क्या है इसका? तो स्वतंत्रता जो लिबर्टी है, लिबर्टी क्या है? लिबर्टी जो है लैटिन भाषा के शब्द से आया है जिसका अर्थ क्या होता है? मुक्त व्यक्ति की स्थिति। ठीक है, तो लिबर्टी का मतलब क्या हो गया? मुक्त व्यक्ति की स्थिति। और यहाँ पे जो है फ्रीडम है, तो स्वतंत्रता लिबर्टी जो है, फ्रीडम जो है लिबर्टी अंग्रेजी शब्द जो है फ्रीडम से बना है जिसका अर्थ क्या है? मुक्त राज्य। तो ये आपको याद रखना है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 2 नंबर का पहला क्वेश्चन हो गया। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा, गांधी जी का स्वराज से क्या आशय है? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 अंक में, और ये क्वेश्चन जो है ऐसा क्वेश्चन है जो आपके सैंपल पेपर में भी पूछा गया था। ठीक है, सैंपल पेपर में पूछा गया था तो आप जरूर इसको देख ले। गांधी जी द्वारा जो है स्वराज से मतलब गांधी जी का स्वराज से क्या आशय है? तो मेनली सीधी सादी सी बात है, आप इजी सा याद कर लेंगे, अपने ऊपर अपना राज ही क्या है? स्वराज है। ठीक है, लेकिन आपको 2 नंबर का एक्सप्लेन करना पड़ेगा तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। तो स्वराज का आशय अपने ऊपर अपना राज है। गांधी जी की एक पुस्तक है हिंद स्वराज, इसके विषय में उन्होंने लिखा है कि गांधी जी के अनुसार जब हम खुद के ऊपर यानी स्वयं के ऊपर जो है शासन करना सीखते हैं तभी स्वराज है। स्वराज केवल स्वतंत्रता ही नहीं बल्कि ऐसी संस्थाओं से मुक्ति भी है जो मनुष्य को उसी मनुष्यता से वंचित करती है। गांधी जी का मानना था कि स्वराज के फलस्वरूप होने वाले बदलाव न्याय के सिद्धांत से निर्देशित होकर व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरह की संभावनाओं को अवमुक्त करेंगे। तो आप समझ गए होंगे स्वराज क्या है? एक तो मुक्ति है, अपने ऊपर अपना राज है, और साथ ही आप गांधी जी की जो पुस्तक है हिंद स्वराज उसमें उन्होंने वर्णन कर रखा है स्वराज के बारे में कि हमें स्वतंत्रता ही नहीं है इसका मतलब जो है स्वराज का मतलब इसका मत इन्होंने ऐसी भी बातें कह रखी जिसमें ऐसी संस्थाओं से मुक्ति भी जो मनुष्य क्या है उसकी मनुष्यता से वंचित करती है। तो 2 नंबर में आपको जो है ऐसा एक्सप्लेन कर देना, और ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न तीसरा, हानि का सिद्धांत का संक्षिप्त वर्णन करना है आपको। तो देखिए ये क्वेश्चन भी 2 अंक का पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चन भी जो है आपका ये सैंपल पेपर में था। तो सैंपल पेपर वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले आपके लिए, तो इनको जरूर कर ले। तो हानि का सिद्धांत का अर्थ क्या है? किसी के कार्य करने की जो स्वतंत्रता है उसमें व्यक्तिगत सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य क्या होगा? आत्मरक्षा। और दूसरा, सभ्य समाज के किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य क्या होगा? किसी अन्य को क्या है? हानि से बचाना हो सकता है। तो ये हानि का सिद्धांत दिया गया है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये था आपका उत्तर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो होने वाला है ये आपका जो है स्वतंत्रता के प्रकारों का वर्णन है, और ये क्वेश्चन जो है 4 अंक में या 6 अंक में दोनों में पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को जरूर रेडी कर लेना। देखिए जो ये चैप्टर है स्वतंत्रता वाला, इससे कंफर्म लग रहा है कि 6 नंबर का क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। 6 नंबर बड़े क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर से मैंने बड़े बड़े क्वेश्चन कुछ ज्यादा ले रखे, 3-4 ले रखे मैंने क्वेश्चन जहां तक है, तो आप उसको जरूर देख लेना है। इसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि इसमें से ही आएगा। तो स्वतंत्रता के प्रकार है, तो 4 तरह के जो है स्वतंत्रता है। सबसे पहला आपका प्राकृतिक स्वतंत्रता। इस तरह की स्वतंत्रता में क्या होता है? जीवन जीने का अधिकार होता है। इसमें अपनी इच्छा अनुसार जो हम कुछ भी करने की स्वतंत्रता होती है और मानव के कार्यों पर किसी प्रकार का बंधन नहीं होता है। दूसरा जो है वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इस प्रकार की जो स्वतंत्रता में निजी मामलों में जो है विकल्प की स्वतंत्रता होती है, जीवन की सुरक्षा होती है और विचार अभिव्यक्ति तथा आस्था की जो है स्वतंत्रता होती है। तो ये हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता होगी। पहला दूसरा आपने देख लिया। तीसरे पे आते तो तीसरा है आपका राजनीतिक स्वतंत्रता। इसमें क्या होता है? आप जो है किसी प्रकार की स्वतंत्रता में, इस प्रकार की स्वतंत्रता में राज्य के कार्य में भाग लेने का अधिकार मिलता है, हमें वोट देने का अधिकार है, मतदान का अधिकार,
वह जो स्वतंत्र तथा निष्पक्ष जो है चुनाव लड़ने का भी अधिकार है इसके तहत, और शासन की नीतियों तथा कार्यों का समर्थन अथवा विरोध करने का अधिकार, ये आपका आ जाएगा इसमें। और चौथा जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा आर्थिक अधिकार। इस प्रकार की स्वतंत्रता में कोई भी लाभकारी पद हमें पाने का अधिकार होगा या कारोबार जो है करने का अधिकार होगा, और अभाव से मुक्ति का अधिकार, वस्तुओं के उत्पादन तथा वितरण करने का अधिकार होता है। तो यहाँ पे ये आपने जाना, ये क्वेश्चन स्वतंत्रता के प्रकारों में टोटल 4 है। आपसे जो है मैंने देखिए इसका समय पॉइंट पॉइंट में बता रखा है यहाँ पे, क्योंकि कोई जो है 2 भी पूछा जा सकता है, वो आपसे 4 नंबर में पूछ ले, कोई आपसे 2 ही पूछ सकता है, वो भी 6 नंबर में पूछ ले, ठीक है। तो आपको चारों बता दिए, ये आपको जरूर रेडी कर लेना, और ये इजी क्वेश्चन है 6 नंबर में, सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन यही है 6 नंबर में इस चैप्टर से, ठीक है। अधिकार आप जानते होंगे, तो इस तरह से आप जो है कर सकते हो। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका जो है 5वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5वां है आपका, स्वतंत्रता के रक्षा के उपाय क्या है, आपको ये बताने हैं। तो यहाँ पे जो स्वतंत्रता की रक्षा के उपाय, यानी स्वतंत्रता को हम किस प्रकार जो है उसकी रक्षा कर सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और सबसे पहला बता रखा है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होनी चाहिए, इससे जो है स्वतंत्रता की रक्षा होगी। मौलिक अधिकारों का प्रावधान होना चाहिए, व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार है वो उसका प्रावधान होना चाहिए। कानून के शासन का जो है विचार होना चाहिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता होनी चाहिए। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, यानी शक्तियों का क्या है कि बंटवारा होना चाहिए। शक्तिशाली विरोधी दल होना चाहिए। आर्थिक समानता होनी चाहिए। विशेषाधिकार ना होना, ठीक है। और जागरूक जनता का जागरूक होना, ये आप पॉइंट इसके अंदर लिख सकते हो। और ये क्वेश्चन भी आपका 4 अंक या 6 अंक दोनों में ही पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको जो है जरूर रेडी कर ले। और ये ज्यादा आप स्वतंत्रता की रक्षा के उपाय में बहुत इजी आपके पॉइंट दे रखे हैं मैंने, आप इजी एक्सप्लेन कर सकते हो। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। 4 या 6 नंबर में ये भी पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 नंबर में यही है, ठीक है। ये 6 अंक का क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन जो है सैंपल पेपर में भी पूछा गया था, ठीक है। सैंपल पेपर में भी आपसे पूछा गया था कि नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता में मुख्य अंतर आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैंने आपको जो है ऐसे बांट के बता रखा है, नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। आपसे क्या पता पूछ ले क्वेश्चंस में नकारात्मक स्वतंत्रता का वर्णन करे, ठीक है, 4 नंबर में। तो मैंने कुछ इस तरह आपके लिए बना रखा है कि आप जो है इजिली देख पाओ। तो नकारात्मक स्वतंत्रता में क्या होता है, नकारात्मक स्वतंत्रता में किसी बाहरी सत्ता का हस्तक्षेप नहीं होता, ये उस क्षेत्र के को पहचानने और बचाने का प्रयास करती है जिसमें व्यक्ति अनुल्लंघनीय हो, ठीक है। पहला पॉइंट आपका ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हो जाएगा नकारात्मक स्वतंत्रता का तर्क ये स्पष्ट करता है कि व्यक्ति क्या करने से मुक्त है, ठीक है। नकारात्मक स्वतंत्रता में आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेपकारी राज्य का समर्थक है। नकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार जो है राज्य का कार्य क्षेत्र सीमित है, और नकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार प्रतिबंध क्या एक बुराई है। तो यहाँ पे आपने जाना नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में, ठीक है। यहाँ से आप 3 पॉइंट उठा लेना, यहाँ से आपको 3 पॉइंट उठा लेने हैं, और आपको जो इजी लगे, जो समझ में आता है, वो 3 पॉइंट जो है आपको एक्सप्लेन कर देने हैं। आगे आएंगे तो सकारात्मक स्वतंत्रता में, ठीक है। सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधरों का मानना है कि व्यक्ति केवल समाज में ही स्वतंत्र हो सकता है, समाज से बाहर नहीं, और इसलिए वह समाज को ऐसा बनाने का प्रयास करते हैं जो व्यक्ति के विकास का रास्ता साफ करे। दूसरा पॉइंट कहा गया इसका, सकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार जो है राज्य का कार्य व्यक्ति के विकास में आने वाली जो है बाधाओं को दूर करना है। राज्य का क्या काम है, जो व्यक्ति के विकास में आने वाली जो बाधाएं है उसको दूर करना है। आगे पॉइंट है सकारात्मक स्वतंत्रता के तर्क कुछ करने की स्वतंत्रता के विचार की जो है व्याख्या करते हैं, व्याख्या से जुड़े हैं। अगला पॉइंट है सकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए राज्य को क्या है कि आवश्यक मानती है, परंतु आपने देखा नकारात्मक स्वतंत्रता है वो नहीं मानती है। यहाँ पे अगला पॉइंट है सकारात्मक स्वतंत्रता राज्य को जो है कल्याणकारी भूमिका के रूप में देखती है, लेकिन वो ऐसा नहीं देखते, राज्य को कल्याणकारी भूमिका के रूप में नहीं देखते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार जो है, सॉरी यहाँ पे जो है सकारात्मक आएगा। सकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार जो है यहाँ पे सही था, ये मैं ही गलत हो गया। यहाँ पे जो है नकारात्मक ठीक लिखा था कि नकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार क्या प्रतिबंध एक बुराई है, परंतु यहाँ पे दे रखा है कि परंतु सकारात्मक स्वतंत्रता जो है ऐसा नहीं मानती है। तो यहाँ पे आप जो है सकारात्मक स्वतंत्रता में पॉइंट लिख सकते हो। यहाँ पे भी आपको कोई 3 पॉइंट बहुत अच्छे से जो है आप लिख सको वो चुन लेना है, और ये 4 नंबर में आए तो 4 पॉइंट, 3 नंबर में आए तो 3 पॉइंट, ठीक है। और 6 नंबर में आ जाए दोनों मिलाकर तो 3-3 दोनों के पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर देने हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे आपकी 6 नंबर का इस तरह से ये क्वेश्चन बन जाएगा और अच्छे नंबर आप पा पाओगे। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे इस चैप्टर में, मैं इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ। 6 नंबर में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछा जा चुका है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध होने चाहिए या नहीं। इस विषय में आप जो है अपने विचार के तर्क सहित जो है अभिव्यक्त कीजिए। तो देखिए यहाँ पे प्रतिबंध की हो रही है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर। 6 अंक का ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी आपका सैंपल पेपर में दिया गया था, तो इस क्वेश्चन को भी जरूर कर ले। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में पहले आप एक्सप्लेन कर दोगे कि क्या होता है। अपने विचार को प्रकट करने की आजादी क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। व्यक्ति अपने विचारों को कहकर, लिखकर या किसी माध्यम से प्रकट कर सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के द्वारा नागरिकों को भाषण में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। यहाँ पे अब देखिए प्रतिबंध होने चाहिए या नहीं, इस विषय में आप क्या कहते हैं? तो इस स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध है। कोई भी स्वतंत्रता बंधनों के अभाव में नहीं रह सकती। प्रतिबंधों के कारण ही जो है लोगों की स्वतंत्रता कायम होती है। देखिए अभी मेनली सी बात है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी हमारी बोलने की स्वतंत्रता है, उसके ऊपर हम प्रतिबंध लगाए कि ना लगाए, तो मेनली सी बात है कि लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रतिबंध नहीं लगाएंगे तो कोई किसी को कुछ भी कह सकता है, गाली दे सकता है, कुछ भी कह सकता है। तो उसके क्या है कि उसके लिए हम उसके ऊपर जो है प्रतिबंध लगाते हैं। हम कई सारी चीजें, आप देखिए स्वतंत्रता एक है, समानता है, इतनी सारी चीजें हैं आपके सामने, इतने सारे सिद्धांत दे रखे हैं इनके बारे में, लेकिन आप देखोगे तो कोई एक शब्द आप बोल नहीं सकते हो। या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको पता है होनी चाहिए, लेकिन क्या इसके ऊपर प्रतिबंध भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे क्या है कि आपसी जो है विवाद बढ़ सकता है लोगों के बीच। तो इस कारण जो हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने होते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त करता है परंतु वह किसी व्यक्ति का अपमान नहीं कर सकता, ठीक है, किसी को आप शब्द नहीं कह सकता, आप पूरी स्वतंत्रता दे देंगे, प्रतिबंध नहीं लगाएंगे अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर, तो वो क्या है किसी व्यक्ति का अपमान कर सकता है और क्या किसी को अपशब्द यानी गाली भी दे सकता है। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्यक्ति अपनी इच्छानुसार जो है स्वतंत्रता पूर्वक कार्य तो कर सकता है परंतु वह अपनी मनमानी नहीं कर सकता। आगे है, परंतु राज्य को यह भी शक्ति दी गई है कि वह देश की अखंडता, सुरक्षा, शांति, नैतिकता आदि को ध्यान में रखते हुए इन अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। राज्य यह भी ध्यान रखता है कि प्रतिबंध इतने भी ना हो कि स्वतंत्रता ही नष्ट हो जाए। लोकतांत्रिक राज्य में सरकार लोगों का स्वतंत्रता की रक्षक होती है, ठीक है, की रक्षक है। तो यहाँ पे ये था इसके जो है क्वेश्चंस के आंसर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन को भी जरूर रेडी कर लेना है, किस तरह से आंसर बनाना है। जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पहले एक्सप्लेन कर देंगे आप यहाँ पे, फिर उसके बाद जो है उसके आप 3-4 पॉइंट लिख देंगे, यहाँ पे आपका 6 नंबर का ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये था आपका जो है चैप्टर 2 स्वतंत्रता से निकलने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कौन कौन से क्वेश्चन थे जो आपके लिए इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट थे। और पॉलिटिकल साइंस की मैं कुछ जो है बातें बता दूं आपको, जो है पॉलिटिकल साइंस का अगर आपने नहीं देखा है, फिर आपको क्वेश्चन पेपर बनाए गए हैं, आपके सैंपल पेपर बनाए गए, ठीक है, आपका सैंपल पेपर भी बनाया गया, तो उन सारी चीजों को जो है आप जरूर देख लीजिए। अगर नहीं देखा हो तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से जो है आपको देख लेना है। सबसे पहले अगर आप डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको कई सारे लिंक जो है आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको, यहाँ पे जो है आपको सैंपल पेपर के बारे में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगी सैंपल पेपर की, ठीक है, सैंपल पेपर की प्लेलिस्ट पूरी आपको जो है यहाँ पे प्रैक्टिस पेपर मिल जाएगा, जहाँ पे प्रैक्टिस पेपर हमने जो है 2-2 प्रैक्टिस पेपर जो है आपका पॉलिटिकल साइंस का तो यहाँ तक है कि 3-3 प्रैक्टिस पेपर हो गया, ठीक है, बाकी के 2 हुए तो बाकी को भी हम 3 कर देंगे। आप पॉलिटिकल साइंस के प्रैक्टिस पेपर देख लो। प्रैक्टिस पेपर मतलब आपका पूरा का पूरा एक क्वेश्चन पेपर ही होता है, जहाँ पे आपके जो है क्वेश्चन पेपर जो है डिजाइन किए गए, कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, और पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है पेपर बनाया गया है आपके जो भी चैप्टर आ रहे हैं टर्म 2 में उसके लिए। बाकी आप जो है जो भी लिंक है नीचे आप वो भी देख सकते हो, और आपको जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी पॉलिटिकल साइंस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, ठीक है, वो भी आप जरूर देख लीजिए। बाकी सबसे पहले आपका जो है पेपर ज्योग्राफी का है, जिन बच्चों के पास ज्योग्राफी है तो उनका है, तो ज्योग्राफी के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि इसका भी आपका जो है प्रैक्टिस पेपर जो है 2-2 आपको करवा दिया गया है, और इसका भी 3-3 4-4 जितना हो सकेगा उतना हम करा देंगे। तो ये था आपका जो है पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर, आपका जो है चैप्टर ये आपका 2 है, ठीक है, और इसके हमने जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। इसके बाद जो आपका अगला चैप्टर है आपका समानता, उस पे भी हम जल्दी आएंगे।
तो यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो नीचे जो है आपको रेड कलर का जो है सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, सब्सक्राइब का, वहां पे जो है आप उसे क्लिक करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, जिससे आप हमारे आने वाली जो नई वीडियोस है उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले पा पाओगे। ठीक है, देख सकते हो हमारी सबसे पहले वीडियो। तो यही था आज का वीडियो। मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।